नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लोकेश आरएस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने राजस्थान खरीद में कल हमने पेट्रोलियम के बारे में देखा था। पेट्रोलियम 4 बेसिन और 14 जिलों में भंडारित है। तो हमने 4 बेसिन भी देख लिए थे और जिलों के नाम भी देख लिया था। बाद में बीकानेर में उसके बाद में इसका उपयोग देख लिया। ईंधन के रूप में उपयोगी और सड़क निर्माण में उपयोगी, रंग बनाने में उपयोगी, कपड़ा बनाने में उपयोगी। कल हमने इतनी बात देखी थी। अब इसके बाद में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। तो आज हम देखेंगे दूसरा है प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस का भंडारण, उपयोग, उत्पादन क्षेत्र। एक मैं पेन दूसरा लेके आता हूँ। दूसरा है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस का एक तो हम देखेंगे भंडारण, उत्पादन क्षेत्र एवं उपयोग। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। पहले इसके देखते हैं भंडारण। प्राकृतिक गैस का भंडार। एक तो प्राकृतिक गैस मिलते हैं, एक तो बाड़मेर में और एक जैसलमेर में। भंडारण कहाँ का है? बाड़मेर और जैसलमेर में। उसके बाद में उत्पादन क्षेत्र। पहला है बाड़मेर में कौन सी जगह आती है? बाड़मेर में प्राकृतिक गैस मिलती है, एक जगह आती है गुढ़ा मालानी क्षेत्र, जहाँ पेट्रोलियम मिलता है। गुढ़ा मालानी क्षेत्र, रागेश्वरी रागेश्वरी यहाँ से प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है। दूसरा है जैसलमेर में। जैसलमेर में आपको ट्रिक से याद रखना है। ट्रिक है डंडे का गम राम तूने मन में घोटा, राम तूने मन में घोटा। ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना है। देखो, डंडे से एक जगह आती है, जैसे डांडे वाला। गम से घुमाने वाला। घुमाने राम से रामगढ़। तूने से तनोट। मन से मनिहारी या मनहारी टिब्बा। गोटा से घोटालू। ये प्राकृतिक गैस की कुछ खाने हैं। देखो, प्राकृतिक गैस यहाँ से मिलती है। भंडार उत्पादन से उपयोग। भंडार बाद में जैसलमेर प्राकृतिक गैस का उत्पादन बाद में एक जगह दी है गुलाब मालानी क्षेत्र बागेश्वरी। जैसलमेर में जगह याद करने का तरीका है डंडे का गम राम तूने मन में घोटा। डंडे से डांडे वाला, गम से घुमाने वाला, राम से रामगढ़, तनौट, मन से मैसे मनिहारी टिब्बा, मनहारी, गोटा से घोटालो। जहाँ प्राकृतिक गैस का भंडारण है। उसके बाद में उत्पादन क्षेत्र होता है यहाँ से। तो इसके बाद में उपयोग। प्राकृतिक गैस ईंधन के रूप में उपयोगी। ईंधन के ईंधन के रूप में उपयोगी। उतारिए एक बार। इसके बाद में हम कोयला ही देखेंगे। कोयला एक सेकंड, एक चीज रह गई। एक जगह और आती है, इसमें नोट में लिखना है आपको। मैं भूल गया था। नोट में लिख रहा है, एक जगह आती है कमली ताल। जगह का नाम है कमली ताल। कमली ताल में इसकी स्थिति देखने को मिलती है मनिहारी टिब्बा। मनी
हारी या मनी हारी तिब्बा जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में यहाँ पर प्राकृतिक गैस सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस का उत्खनन किया गया। फर्स्ट नंबर पर बाड़मेर, सेकंड नंबर पर जैसलमेर। सर्वप्रथम सर्वप्रथम यहाँ पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया गया। उत्पादन किया कब? 1996 में। प्राकृतिक गैस कब निकाली गई थी? 16 1996 में। सर्वप्रथम 1996 में। 1996 में उत्खनन किया गया था। उसके बाद में इसका उपयोग ईंधन के रूप में उपयोगी। दूसरा है तापीय ऊर्जा में उपयोगी। तापीय ऊर्जा में उपयोगी। जलाने के रूप में गैस का काम देता है ना, तापीय रूप में, ईंधन के रूप में, जलाने के रूप में, और तापीय ऊर्जा के रूप में उपयोगी। तो इसके बाद में हम देखेंगे कोयला। तीसरा कोयला। कोयला एक तो देखो भारत में कोयला निर्माण काल के आधार पर कोयला दो प्रकार का होता है, और कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला चार प्रकार का होता है। कार्बन जो कोयला होता है उसका निर्माण दो काल में होता है। एक तो राजस्थान का जो कोयला है उसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है, जबकि भारत का जो कोयला है उसका निर्माण कार्बोनिफेरस काल में होता है, या गोडाउन काल में, गोडवाना। उतार लिया। अब इसके बाद तीसरा देखेंगे कोयला। कोयले के प्रकार देखेंगे, कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है, सब देखेंगे। सी है कोयला। कोयला निर्माण काल के आधार पर निर्माण काल के आधार पर कोयला दो प्रकार का होता है। कोयले के प्रकार दो। निर्माण काल के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। भारत में कोयला और राजस्थान में कोयला। भारत में देखो, भारत में कोयले का निर्माण एक तो होता है कार्बोनिफेरस में, काल, कार्बोनिफेरस काल में। उसके बाद में कार्बोनिफेरस या गोल्ड गोल्डमाना काल। इसमें जो भारत में जो कोयला बनाया कार्बोनिफेरस में, जो कोयले का निर्माण हुआ था वो 98% कोयला, तो वो 98% कोयले का निर्माण हुआ। जबकि राजस्थान में जो कोयला है वो उसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ था। उसका निर्माण कौन से काल में? टर्शियरी काल में। 2% कोयला बना है 100 में से। कितना? 98%। तो कितना भारत में कोयले का निर्माण हुआ, राजस्थान में 2% कोयले का निर्माण हुआ। कौन से? टर्शियरी काल में। तो कोयला दो प्रकार का है। निर्माण काल के आधार पर कोयले प्रकार दो है। भारत में निर्माण कार्बोनिफेरस काल में, गोंडवाना काल, यहाँ 98% कोयला बनाया, जबकि टर्शियरी काल 2% राजस्थान में। अब कोयले के प्रकार देखेंगे तारी एक बार। अब इसके बाद में देखना है, ये फर्स्ट नंबर हो गया। अब इसके बाद में लिखना है कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले का। उतार लिया। कोयला देखना है कार्बन की मात्रा के आधार पर। कार्बन की मात्रा के आधार पर
कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयले के प्रकार 4। कितने प्रकार? कार्बन की मात्रा ज्यादा तो कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। अब कोयला देखें 4 प्रकार कौन सा होता है। पहले नंबर पर आता है एंथ्रासाइड। पहले नंबर पर तो कोयला आता है, उसका नाम है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड। दूसरे नंबर पर कोयला आता है बिटुमिन्स। बिटुमिनस। तीसरे नंबर पर कोयला आता है लिग्नाइट, जो राजस्थान में पाया जाता है। लिग्नाइट। सबसे बैड क्वालिटी का सबसे गंदा कोयला होता है पीएच। सब जिसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाए। सबसे अच्छा कोयला कोयला होता है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड। 4 प्रकार का कोयला होता है। एंथ्रासाइड कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है 95%। इसमें पाई जाती है 60 से 70%। इसमें पाई जाती है 50 से 60% कार्बन मात्रा। और लिग्नाइट पीट में पाई जाती है कार्बन मात्रा 50%। उसके बाद में कार्बन मात्रा देख ली। एंथ्रासाइड कोयला होता है यह काला 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 कोयला होता है। काला चमकीला कोयला होता है। कोयला। बिटुमिन कोयला होता है यह काला भूरा कोयला होता है। काला भूरा कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला ये भूरा कोयला होता है। भूरे रंग का कोयला होता है। और जो कि पीट कोयला होता है ये हल्का भूरा कोयला होता है। हल्का भूरा कोयला। राजस्थान में कोयला कौन सा पाया जाता है? राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में पाया जाता है। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है आर एस टी में। आर एस टी पूछा गया राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला। ये कोयले के प्रकार हो गए। अब इसके बाद में देखेंगे कोयले में मतलब निम्न श्रेणी का कोयला और अधिक श्रेणी के कोयले में क्या अंतर होता है। कोयले में अंतर देखेंगे, उतारिए एक बार। अब कोयले में देखेंगे अंतर क्या होता है। उतार लिया। अब इसके बाद में देखना है आपको सर्वश्रेष्ठ कोयला और निम्न श्रेणी का कोयला। सर्वश्रेष्ठ कोयला। सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कोयला। सर्वश्रेष्ठ कोयला व निम्न श्रेणी के कोयले में क्या अंतर होता है? सर्वश्रेष्ठ कोयला होता है उसमें क्या होता है, एक तो इसमें क्या होता है अधिक ताप। मतलब ताप क्या तो ताप अधिक होता है, अधिक ताप है ना। और इसमें निम्न ताप मतलब गर्म कम होता है। मतलब इसमें नीली लो नीली लो या ज्वाला। इसमें आग कैसी चलती है? आग में के अंदर से वो नीली नीली लो निकलती है ना। लो या ज्वाला। इसमें इसमें निकलती है लाल लो या ज्वाला। ज्वाला में से अग्नि निकलती है। उसके बाद में जो सर्वश्रेष्ठ कोयला होता है ये कम राख व कम धुआं देता है। कम राख कम धुआं देता है। जबकि जो निम्न श्रेणी का कोयला होता है जो राख अधिक राख व धुआं अधिक धुआं देता है। और इसके बाद में
इसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, कार्बन की मात्रा इसमें अधिक, कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है। निम्न श्रेणी के कोयले में कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, कम पाई जाती है, जैसे लिग्नाइट कोयला, पीट। बता दिए एक बार। अधिक या उच्च पाई जाती है, इसमें निम्न पाई जाती है। अधिक ताप, अधिक ताप देता है, ये निम्न ताप। नीली लो जलता है जब कोयला नीली लो देता है, और निम्न श्रेणी का कोयला लाल लो ज्वाला देता है। इसमें कम राख होती है, कम धुआं देता है, क्योंकि निम्न श्रेणी का लो क्वालिटी का जो कोयला होता है वो अधिक तो राख अधिक धुआं देता है। और सबसे कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा अधिक या उच्च होती है। निम्न श्रेणी के कोयले में कार्बन की मात्रा कम या निम्न होती है। और इसके बाद में देखिए कोयला, कोयला एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म खनिज, जीवाश्म ऊर्जा खनिज है जो राजस्थान में, जिसका नाम तस्य काल में हुआ है, जो राजस्थान में कोयला पाया, उतार लिया। अब इसके बाद में देखेंगे कोयला। कोयला, कोयला एक, कोयला एक जीवाश्म ऊर्जा, कोयला एक जीवाश्म ऊर्जा खनिज है, ऊर्जा खनिज है। राजस्थान में कोयले का निर्माण, कोयले का निर्माण, राजस्थान में कोयले का निर्माण तस्य काल में, राजस्थान में कोयले का निर्माण, राजस्थान का कोयला है उसका निर्माण, राजस्थान में कोयले का निर्माण तरसियरी काल में हुआ है, तरसियरी काल में हुआ है। कितना प्रतिशत कोयले? 2% कोयले का निर्माण। राजस्थान में, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, भंडारित पाया जाता है। जिसमें प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पर प्रमुख जिले में पहला नंबर पर तो आता है बाड़मेर। सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? बाड़मेर में। पहले बाड़मेर, बाड़मेर पहले नंबर पर आता है। जिले, प्रमुख जिले कौन से है? पहले बाड़मेर फर्स्ट, सेकंड पर आता है बीकानेर, तीसरे नंबर पर आता है नागौर में भंडारित है। कोयला यहाँ पर क्या है? भंडारित है, भंडारित है। अब इसके बाद में हम कोयले के उत्पादन से तो उपयोग देंगे। तो आज के लिए इतना है। आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।